अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद मौजूद है। नाज़रीन, आज हम बताएंगे NA-127 की सूरत-ए-हाल। ये लाहौर का वो वाहद हल्का है यहाँ पर जो है वो तीन फेमस पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तावला तारड़, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि बताया जा रहा है कि 35 साल के बाद पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भुट्टो फैमिली से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। और तीसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़हीर बात खोखर है। ये तीनों बताया जा रहा है कि जो इस हल्के में जो है वो तीनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है इंतहाई टफ मुकाबला होगा। इसमें अगर बात करें TLP भी इसमें होगी, TLP के साथ साथ जो है वो जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी इसमें है। तो इस हल्के में जो इलेक्शन है वो इसमें जो कैंडिडेट है वो टफ मुकाबला है। अब कौन इलेक्शन जीतता है, इस हवाले से हम बात करेंगे आज इस हल्के में आकर लोगों की क्या राय है, किसको वोट और सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आज बात करते हैं लोगों से, मुफ्त लोगों से पूछते हैं वो किस सियासी जमात को समझते हैं कि वो इस हल्के के लिए उनका वो उस उम्मीदवार का चुनाव करेंगे और किस सियासी जमात को वोट देंगे। आइए चलते हैं। जी बिल्कुल, NA-127 में मौजूद हुआ। NA-127 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक अज़ीरबाज़ खोखर हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब बताइएगा कि इस वक्त जो है मुकाबला यहाँ पर है आपका, यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो नून लीग बल्कि जो है पीपल्स पार्टी भी है और दीगर जो उम्मीदवार भी हैं। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त NA-127 में आप किस तरह समझते हैं कि कितनी कैंपेन है और क्या रिज़ल्ट मुतवक्किल लग रहा है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA-127 में आपको मालूम है कि यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन जो है वो हमने की हुई है और हमारा निशान जो है वो घड़ियाल है और उस हवाले से लोग बहुत वेलकम करते हैं और यूथ स्पेशली जो है वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एंथुसियास्टिक है और ख़वातीन, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग सब जो है ना वो पुरजोश हैं और वो 8 फरवरी का दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को ये सब लोग बाहर निकलेंगे और घड़ियाल पर मोहर लगाएंगे। अच्छा, ये एक तासर भी है कि जी वो जिस तरह PTI के होना चाहिए उम्मीदवार उस तरह वो कैंपेन नहीं कर रहे, लेकिन NA-127 में आपका किस तरह कैंपेन है? रात को भी करते हैं, किस तरह क्या तरीक़ेकार है? जी देखें, बेसिकली जो है वो मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बेनिफिट है कि ये मेरा लोकल मेरा हल्का है। इस पर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकल हल्के में आप थोड़ा सा बता दें कि आप खूब ही खोखर हैं, खोखर बरादरी है, तो खोखर बरादरी इस हल्के में भी है। 126 में तो है, इसमें कितने गाँव आते हैं या जो है वो दही या शहरी इलाकों में खोखर बरादरी कितनी है? जी बात यह है कि देखें ये चीज़ तो अपनी जगह पे है ही है कि अगर कोई अपना कबीला कहाँ पे बैठा हुआ है तो वो तो ऑब्वियसली जो है वो अगर आपके मंजूर अपने नज़रिया और अपने आपके आइडिया पर वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो तो एक पॉलिटिकली एक फ़ायदा होता है। बहरहाल मेन चीज़ इस पर यह है कि जो इमरान खान का जो एक विजन है और जिस तरह से पाकिस्तान में जो सियासत इमरान खान कर रहे हैं कि जो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो एक या इस जाबराना निज़ाम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने स्टैंड लिया है, उस हवाले से जो अवाम जो है ये ज़ात और बरादरी से बालातर होकर जो है वो घड़ियाल के निशान के पीछे हैं। और प्लस ये है कि एक ये वजह है और दूसरी वजह कि मैं इधर जैसे आपने अभी बरादरी का पूछा तो मैं लोकल हूँ इधर का और मुझे तमाम महलों का, तमाम टाउनशिप के इलाकों का, ग्रीन टाउन का, फिर उसके अलावा और चुंगी, अमर सिद्धू और कोट लखपत और ये तमाम एरियाज़ का जो रूरल एरियाज़ हैं या जो डाउन ट्रोडन एरियाज़ हैं वहाँ पर मैं बखूबी मुझे अंदाज़ा है जो मेरे मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवारान हैं वो इस चीज़ से आ रही हैं। उनको वो अकेले यहाँ पर फिर नहीं सकते, वो जब तक उनको कोई बंदा ऐसा कोई साथ ना हो या कोई गाइड उनको ना कोई करे वो गुम जाएंगे इधर। तो इसलिए उनको प्रॉब्लम पेश आ रही है। वो एक मरीम नवाज़ को कभी लेके जलसा करते हैं, कभी वो इधर आके बिलावल भुट्टो आके ये जरदारी जो है ये आके जलसा करते हैं। तो ये इनको वो जो ग्रास रूट्स लेवली जो कैंपेन है वो इनकी नहीं है। ये सतही तौर पर कर रहे हैं, इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, तशहीरबाजी कर रहे हैं। हमारे बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं वो कॉरपोरेशन का महकमा जो है वो लगा हुआ है, वो हमारे उतार रहा है। पुलिस स्टेट बनी हुई है, पुलिस जो है वो रेड कर रही है हमारे कारकुनों पे, हमारे कॉर्नर मीटिंग्स पर, हमारे दफातर पर और हमारे फ्लैक्सेस जो इश्तिहारी मुहिम की जो चीज़ें हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के बावजूद जो हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी या हमें जो फ़ायदा ये है कि हम ग्रास रूट्स लेवल के बंदे हैं, हम इस इलाके के रहने वाले हैं। अगर ये हमारी इश्तिहारबाजी रोकते हैं तो हमारी पम्फलेट चले जाते हैं। अगर ये हमारे जलसे पे जलसा नहीं होने देते तो हमारी जो माएँ बहनें हैं वो घर डोर टू डोर चली जाती हैं, वो जाके कैंपेन कर लेती हैं, निशान बता देती हैं। अगर ये हमारी कॉर्नर मीटिंग्स को वहाँ पे कारकुनों को पकड़ते हैं तो उसके बाद नई खेप आ जाती है वो, क्योंकि हम ज़ाहिर है ये सारा इलाके की सपोर्ट से ही सारा कुछ होना है ना। तो इनके पास वो चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ डंडा
और सिर्फ जो है ना वो जो कौम का पैसा लूटा हुआ है उसकी बलबूते पर ये सियासतें कर रहे हैं। और NA 127 की एक बहुत एक अहम जो पहलू वो ये है कि सारे पाकिस्तान की सियासत का जो लेबॉर्ट्री है वो NA 127 है, यानी कि ये कौम का पैसा लूट कर जो है दोनों पार्टियाँ इधर आ गई हैं। ये आज से कुछ महीने पहले ये इकट्ठे थे, ये तावला तारड़ जो था ये स्पोक्स पर्सन था ये बिलावल भुट्टो का फॉरेन मिनिस्टर था और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था और ये इनका स्पोक्स पर्सन था। इनकी सारी पॉलिसीज़ को ये टीवी पे मीडिया पे आके बताता था। तो अब ये किस मुंह से जो है ना ये कौम को बेवकूफ़ बनाने आ रहे हैं। ये कौम बड़ी समझदार है। ये अब जैसे मीडिया के लोगों ने जो है अवेयरनेस दी हुई है और ये लोग सवाल करते हैं आपस में कि यार ये अभी तो ये फॉरेन मिनिस्टर था, ये स्पोक्स पर्सन था, एक ही पार्टी थी इनकी जो एक ही इन्होंने काम किया कि महंगाई कर दी है, तो अब ये यहाँ पर आके किस मुंह से हमसे वोट मांग रहे हैं। हमारा तो कैंडिडेट ज़हीर अब्बास है और उसका निशान घड़ियाल है, तो हम तो उसके पीछे जाएंगे। तो हमारे इलाके का है, दूसरा ये हमारे बात सुनता है, हमारे जैसा है, हमारे इर्द गिर्द के रहने वाला है, तमाम इलाके का इसको पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रमोट कर रही हैं इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब, ये बताइएगा कि मुझे इस हल्के में अभी जो लोगों के मसाइल हैं, ज़ाहिर अगर अल्लाह ताला आपको मौका देता है तो इलेक्शन के बाद आप किस तरह कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे साथ ये भी बता दें कि NA 127 में पहले भी आप इलेक्शन लड़े हैं। जी, मैं NA 127 पे तो नहीं लड़ा, लेकिन मैं PP पे लड़ा था। PP जो है वो अब इस दफ़ा की जो बनी है ना, जो हल्का बंदी हुई है उस पर वो PP जो है वो NA 127 में यूनियन काउंसिल्स आ गई हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है अपने लोगों की खिदमत करने का। और यहाँ पे हमारी जंपल हुई है, यहाँ पे पढ़े हैं लिखे हैं, यहीं पे थ्रू आउट जो है सियासत से पहले भी वक्त गुजरा है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे एक जो मेरे दिल में हसरत थी कि जी मैं अपने इस एरिए की खिदमत करूँ, तो अल्लाह ताला ने मौका दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला एक तो कौमी सियासत है, एक बैनुल कौमी सियासत है और एक लोकल सियासत है। इन तीनों सियासत पे जो एक इल्म है या जो एक शौक़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है कि हम इसके इलाके की नुमाइंदगी करेंगे असेंबली में, और असेंबली में हम नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के बाहर जो मुल्क मुसलमान की नुमाइंदगी। और ख़ास तौर पर NA 127 में जो ग्रीन टाउन बागड़ियाँ का जो इलाका है, थोड़ा सा दही आया था, ख़ासतौर बागड़ियाँ की बात करें तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ पर कोई ज़ाहिर है यहाँ पर लोकल मसाइल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। साफ़ पानी नहीं है पीने को, और प्लस ये है कि जी बीमारियाँ हैं, हेपेटाइटिस है, फिर उसके बाद जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो नहीं है। ये इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर जो मेट्रो बस या ट्रेन चलाई है वो उसमें किकबैक्स के लिए चलाई है, उसमें वो पैसा बनाया उन्होंने। लेकिन असल में जो आबादियाँ जो आपने जिक्र किया, टाउनशिप है, ग्रीन टाउन है, फिर उसके बाद बागड़ियाँ हैं, फिर उसके बाद ये चंद्राए की मलिका आबादियाँ हैं, फिर जनरल हॉस्पिटल बोस्तान कॉलोनी है, जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड है, फिर उसके बाद चूँकि अमर सदू देखे ना, ये जो वहाँ पर बस जब गुजरती है तो वो अरबों रुपये वहाँ पर बनाए भी गए हैं और वहाँ पर करप्शन भी हुई है। लेकिन जो इर्द गिर्द की आबादियाँ जो मेरे हल्के की हैं NA 127 की, वो महरूम है। वहाँ पर तो बेचारे बच्चे जो हैं उनके पास कपड़े नहीं पहनने को, वहाँ पे तो वो गंदा पानी पी के बीमार हो रहे हैं। माएँ बहनें जो हैं उनको ये नहीं, तालीम उनको नहीं दी गई। प्लस हमारा एक हेल्थ कार्ड सिस्टम था जो हमने दिया था इमरान खान की गवर्नमेंट में, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। उससे लोग झोली उठा के इनको बददुआएँ देते हैं कि जी इमरान खान को जो है इन्होंने बंद किया हुआ, जेल से पाबंद सरासर किया हुआ है। इसने हमारी सेहत के लिए किया था हेल्थ कार्ड, जो कि एक फ्री इलाज था, और बहुत से लोगों ने मुस्तफ़ीद हुए हैं। और फिर वो ये इसी एरिया में जो था वो पनाहगाह थी जो कि उन्होंने बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर गरीब आदमी जो जनरल हॉस्पिटल में जब जाते हैं उनके अटेंडेंट्स, तो वो वहाँ पे रात भी रह सकते हैं, वहाँ पे जो है वो सारा खाना पीना भी कर सकते हैं। वो भी इमरान खान की हुकूमत में मैं MD बैतुल माल था, वो हमने यहाँ पर बनाई थी। तो उस हवाले से गरीबों की बिलफलाह बहबूद के लिए हमने बहुत कुछ किया। और 3.5 साल में कोरोना जैसी मुल्क बीमारियों से इस इलाके के लोगों को अल्लाह ने बचाया, लेकिन हमसे अल्लाह ने काम लिया वो। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान की हुकूमत आएगी या जो हमारी हुकूमत आएगी, तो इसमें इन इलाके के लोगों की हर पहलू में हम इनकी खिदमत करेंगे, सेहत से लेके तालीम तक, तालीम से लेके सोलंग नालियाँ गलियाँ, डेवलपमेंट तक, डेवलपमेंट से लेके कानून साजी तक, कानून साजी से लेके इनके लिए बेहतर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने तक जो है वो हम करेंगे। और इलेक्शन के बाद का लाहेअमल भी बता दें। और फिर एक चीज़ मैं रुक गया कि अभी जो पुलिस स्टेट बनी हुई है, हम पाकिस्तान को जो है अवामी स्टेट बनाएंगे, इस्लामी फलाही रियासत मुमलिकत बनाएंगे, पुलिस स्टेट नहीं हम बनने देंगे इसको। इलेक्शन के बाद का कोई लाहेअमल है तो वो भी बता दें। इलेक्शन के बाद जी, अभी ये इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद आपका क्या लाहेअमल है? उसके बाद तो फिर और ज़्यादा काम शुरू हो जाएगा हमारा, और चैलेंजेस आ जाएंगे, तो उसके लिए हम नंबरदार जमा होंगे। उस पर यह है कि हम लोगों की खिदमत का जो ठानी हुई है उसके लिए जो है हम निकलेंगे, और असेंबली में भी इनकी आवाज़ उठाएंगे, और पाकिस्तान की खिदमत करने का अगर अल्लाह ने मौका दिया तो भरपूर तरीके से करेंगे। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि चूँकि आप खुद जो है वो ऐसे शोबे से हैं कि आप कानून
की ज़्यादा समझते हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो जो कानून साजी की भी बात करें कि जिस तरह जो है वो पुलिस कोई भी जो है वो हल्के की बात कर ले तो जिस तरह इंटरफेयर कर रही है, जिस तरह आपने भी कहा है, तो आप समझते हैं कि कोई इसमें कानून साजी की ज़रूरत है बाद में, ताकि जो है वो यहाँ पर हर शहरी आज़ाद हो और वो अपने आज़ादाना तरीके से जो भी वो अपना हक इस्तेमाल करना चाहता है वो कर सके? जी क्यों नहीं, देखिए ये कानून साजी तो ऑलरेडी कर भी है और आइंदा भी करेंगे, और पुलिस जो है उसका काम है, बाकायदा पुलिस का नस्बुल ऐन ये है कि है पुलिस का काम खिदमत आपकी आवाम के लिए, तो इनके अवाम की खिदमत के लिए इनको जो है वो लगाएंगे, बजाय कि ये डंडा पकड़ के अवाम को मारे पीटें और उनसे मर्जी के जो है ना वो फैसले करवाएं। तो ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना, प्लस ये है कि लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट करना, उनकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो बहाल करना, बजाय कि उनको जो है ना इंसल्ट करना। और पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो आवाम की खिदमत करे, और उनके जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उस पर भी यही लिखा हुआ है। तो इस पर हम अमल दरामद कराएंगे, और अगर इस पर मज़ीद कोई कानून साजी भी करनी पड़ी पुलिस को अपने कंटेन करने के लिए कि वो आवाम की जान माल इज़्ज़त आबरू और उनकी असमत पे वो डाका ना डाले, तो इस पर भी हम भरपूर एक्शन भी लेंगे और इस पर हम भरपूर कानून साजी भी करेंगे, ताकि जो लोग जो हैं वो बजाय कि वो उनको अपना मुहाफ़िज़ समझे, लोग जो हैं उनको डाकू समझ रहे हैं। तो ये एक एज ए इदारा जो है वो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, और इस इदारे को जो है ना हम अवामी खिदमत के लिए जो है ना वो उस पर काम करेंगे, और इस इदारे को मज़ीद मजबूत करेंगे, कानून तोड़ने वालों के ख़िलाफ़, ना कि कानून का साथ देने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वोट छोड़ किसको देना है? वोट दे देंगे PTI को। हाँ जी, नून लीग, PTI, नून लीग। ये लोटे हैं, आपको पता है? ये गटर है, ये लोटे हैं। क्या वजह क्या है आप PTI? अब आपको बताऊं मैं, कल ये परसों इन्होंने मरीम नवाज का जलसा सुना है, कल ये, हाँ जी मिलने गए हैं ना, अपने मुंह से कह रहे हैं, कल ये बिलावल भुट्टो का सवाल कर रहे थे। हाँ जी, कौन कर रहा था? पार्टी ये भी गया था नून लीग के जलसे में, सारी जमातों के साथ। हाँ जी, नहीं हम PTI के साथ नहीं है, शेर के साथ। शेर के साथ? चोरों को नहीं देना। वो कौन है? चोर है। क्या चोरी किया उन्होंने? पूछा इनसे क्या चोरी। वो बता दे क्या वो कह रहे हैं। आपको पता ही नहीं है यार अभी तक यार। आपको कैसे पता है कि वो चोर? मैं एक सवाल है मेरा, अगर आप अपने चैनल में चलाए ना, वैसे मेरा सवाल चलाते नहीं है कोई, इनके लिए कोई ऐसा पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं है जो इनका इलाज हो जाए इधर? हमारा इलाज होगा इधर, अच्छे से करेंगे आपको PTI वालों का इलाज। इमरान खान का बेटा चाहे ना, खाली उसका बेटा ही, वो 5 मिनट में लंदन चला जाए, 5 मिनट में, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने इधर ही रहना, इधर ही मरना है। अच्छा, हाँ जी, अंदर ही इधर ही रहना है। आपका वोट बना है? हाँ जी, हल्का 122। हाँ जी, आपका 127 इधर का। ये तो 127 है। इधर का है मेरा। आपको हल्के का भी नहीं पता? मेरा हल्का 122, मियां असलम इकबाल को। हाँ जी, मेरा शेर वालों को इधर। आगे चलते हैं जी। NA 127 तो NA 122 लिखी जा रहे हैं। हाँ जी, 122 है ना ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। जी वोट दस देना मेरे। वोट सर इंशाल्लाह नून लीग था अपना। नून लीग जी सर। 127? जी NA 127 NA 127 रास्ता दे दे। जी जी मुझे नाम मोहसिन नकवी से मिलना है। क्यों? मुझे बहुत मैं मुश्किल में, वो बहुत मैं परेशान हूँ, मैं बस कुछ मेरे हालात मैं जिनसे मैं करनी चाहती हूँ। इनको नंबर दे दें जी मोहसिन नकवी साहब। अच्छा जी, हल्के के ऊपर बता दें यार। NA 127 तो NA 127 सर। नून लीग ताउला तारड़ साहब मलक शहबाज कोकर। अच्छा जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब। ठीक है आपकी? आपने क्या सोचा है? क्या सोच रहे हैं? कोई वोट शोट देना किसी को? इंशाल्लाह जरूर देंगे। बना हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर कहीं है? जी सर। 127 के? जी NA 127। कौन सी जमात फेवरेट है आपकी? जी ये सर, कौन सी? ये जो आता तारड़। तारण? जी सर। नून लीग। अच्छा, आगे पूछ रहे थे सर। ठीक हो जनाब? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? क्या सर सोचा है, फिर इलेक्शन आ रहे हैं, कोई वोट देना है या नहीं? सर हम दावेदार तो जमहूरियत के हैं, लेकिन वो जमहूरियत भी हम नहीं ला सके हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमें कोई सिलेक्शन सी नज़र आ रही है। सिलेक्शन और लग यही रहा है। नहीं, यहाँ पे सारी जमातों के जो उम्मीदवार है सर मेरा तो यहाँ पे वोट नहीं है, मेरा वोट इस्लामाबाद में है। अच्छा। और 2018 में भी मैंने जमात इस्लामी को दिया था। अच्छा। और अभी भी अगर जमात इस्लामी तो वैसे जो है वो आज तक किसी ने उसको मौका पूरा नहीं दिया, वहाँ जमात है। जी जी ऐसे ही है, लेकिन आप बाकी सबको आजमा चुके हैं, जी, तो बिल्कुल। एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए वैसे। और उनके जो लीडरान है वो करप्शन से भी अल्लाह का शुक्र है पाक है। और इस
तो फिर जमात इस्लामी जो मसाइल का हल है जमात इस्लामी जमात निकाल सकती इस्लामी है। और जो निज़ाम की तब्दीली, चेहरे की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। चेहरे नहीं, निज़ाम बदलो, निज़ाम बदलो, निज़ाम के लिए बिल्कुल। अंकल जी से भी पूछ रहे। जी अंकल जी, पीपल पार्टी, जी आले पीपल पार्टी, पीपल्स पार्टी नहीं भूले आप भुट्टो को। पीपल पार्टी कहते हैं यार बस। सर अस्सलामुअलैकुम। सर कैसे हैं आप? सर इलेक्शन आ रहे हैं, बता दें कोई सूरत हाल क्या है? बेनज़ीर का बेटा है, उन्हें देंगे वोट। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚ ਆਇਆ ਵੈਸੇ 127 ਚ। एक्चुअली दूरों आया है, ਉਹਦਾ बेटा हैगा तो ख्याल करना चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ। अपना अपने ख्याल बड़ा जी सर, ठीक है, तीनों ईमान है दे नाल है। ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ जीत जाएगा, जीत जाएगा इथों इंशाल्लाह जितावांगे। वोट ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। नहीं देखो वोट तो तुसी देना ही है, वोट लेकिन ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं हल्के च की वैसे हवा की है उन्होंने। अच्छा बहुत शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी जी भाई, यंगस्टर सारे पीटीआई की लगते हैं। हाँ जी नवाज शरीफ जिंदाबाद, उसी ने आना है। अच्छा 127 में 127 उसी ने आना। तारड़ और पीपल पार्टी दूसरे नंबर पर आई। ज़हीरबाज खोकर दावे कर रहा है कि जी वो पहले तो आएगा ज़हीरबाज खोकर पीटीआई का। नहीं पीटीआई का इतने है कोई वोट? भाई ठीक हो? दुआएं सर। 127 दे हो? जी बिल्कुल। वोट नवाज शरीफ साहब का पक्के पक्के हो तुम? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ ज़्यादातर वो यंगस्टर पीटीआई का कह रहे हैं। पीटीआई आपका क्या ख्याल है? पीटीआई नवाज शरीफ नहीं, पहले नवाज शरीफ कहा है आपने। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। सर बिजनेसमैन कम्युनिटी किसके साथ है? शेर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। शेर ने ताजरों को सपोर्ट करता है शेर? क्या बात है जी। अच्छा वो आएंगे तो मुल्क जो है ना अच्छे ही तरफ जाएगा। ये पहले तो मुल्क 3.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया जिन्होंने। इंशाल्लाह ये आएंगे, हमारा मुल्क खुशहाल दोबारा होगा। नून लीग की जब भी हुकूमत आती है तो ताजर उससे खुश होते हैं। सब आवाम खुश होती है जी। ये तो बस ऐसे ही जो है ना खान साहब आ गए बीच में, उस वजह से हो गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इधर कुछ और लोग भी हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? NA 127 के हैं आप इस हल्के के? क्या किस पार्टी का आपकी कौन सी फेवरेट कौन सी है? फेवरेट कोई भी नहीं है मेरी। कोई भी नहीं है? वोट देंगे कि नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं। तो आप मायूस हैं सियासतदानों से? वोट ज़ाया हो जाएगा आपका। किसी को तो दें, किसी को देना ही नहीं। अच्छा आपका जी? किसी को भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जी जो बिल्कुल इस मायूस। नाज़रीन NA 127 में मौजूद है और लोगों की यहाँ पर राय क्या पूछ लेते हैं। टाउनशिप बाजार है। सर क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्शन तकरीबन थोड़े दिन रह गए, बहुत कम दिन रह गए, तो क्या कोई आपकी फेवरेट जमात है कोई इस हल्के में? बड़ा मुस्लिम लीग नून है और बड़ा सख्त मुकाबला, क्योंकि यहाँ पे 3-4 उम्मीदवार बड़े। और आपको ये नजर आ जाएगा कि वाकई जमात जीत रही है हमारी नून लीग इंशाल्लाह। सर आप क्या समझते हैं? ये तो समझता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हमारी जमात जो हम तो नून लीग के हैं और इस टाइम मुकाबला जो है वो 2 पार्टियों का है। किस का? एक नून लीग का और एक PP का। PTI है ही नहीं? PTI का यहाँ पे वजूद ही नहीं है, था जो वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा बस इतना हमारा, क्योंकि 2-3 इलेक्शन पहले। लेकिन इस हल्के में पहले जो PTI का उम्मीदवार हारा था मरक परवेज के मुकाबले में, मरहूम मरक परवेज साहब, हाँ जी जहाँ चौधरी, वो काफ़ी वोट ले गया था, तकरीबन कोई 10-12 का मार्जिन था। लेकिन इस टाइम इतना नहीं है, इतना नहीं है। आप विजिट करें आपको अंदाजा ठीक है। ठीक सर, ये आप क्या राय है, आपकी क्या राय है? हाँ जी नून लीग जी। टाउनशिप बाज़ार की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो ताजर बरादरी, इसका अगर देखा जाए तो ये जो है वो सपोर्ट नून लीग को कर रहे हैं। तो हम जो है वो बाकी लोगों से भी पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। वोट किसको देना है आप? वोट PTI को। PTI को? पक्की बात है? गुज्जर को।
पहली दफ़ा सपोर्ट कर रहे हैं या शुरू से ही? शुरू से 6 वोट उनके ही हैं। PTI का गुज्जर, शबीर गुज्जर पीपी से जीत जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। भाई जन की हाल है, ठीक हो? काम शाम ठीक चल रहा है? इलेक्शन आ गया पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਲਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਟੈਂਪ ਕਿੰਨੇ ਲਾਓਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੋਗੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। सही दसी मैं झूठ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। तो कह रहे हैं ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਇਸਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਨਾਹਗਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। रियासत मदीना पे बन गई है, ठीक है जी। और उस इस्लामफोबिया पे रियासत मदीना बन गई। रियासत मदीना बना देती है, रियासत मदीना इन्होंने बना देती है। क्या सही करते दस है ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ, ਲੋਹੇ ਤੋੜ। ਲੋਹੇ ਤੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਤੀਫ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੋਟ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਓਗੇ ਜੀ? ਇਹੀ ਹਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ N127। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਲੋ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ PP 162 N127। N127 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੀਰਬਾਜ਼ ਖੋਖਰ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁੱਜਰ MP ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁੱਜਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਚ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ? ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਇਹਨੇ ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਢਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਹੈ, ਪੁਲ ਅਕਬਰ ਚੌਕ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਚੌਕ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ? ਅਕਬਰ ਚੌਕ ਕਿਹੜਾ? ਆਯਾਦਮਬਾਦਾ ਚੌਕ। 11 ਚੌਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚ ਉਦੋਂ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਵੀ ਨੂਨ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੀੜੀਆਂ ਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 13 ਜਮਾਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। 13 ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਬੱਤੀ ਬੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 150 ਪੈਟਰੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡਾਲਰ 160 70 ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ 1300 ਦਾ ਗੱਟੂ ਦੀ 3000 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਟਾ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਹੀ? ਕੋਈ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਲਿਆਂਦੇ ਨਕਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋੜੇ ਲਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੱਖੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ? ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਵਾਲੇ। ਯਾਰ ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਚੌਕ ਬਣਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚਿਮੜਿਆ ਪਿਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਜਿਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੋਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਲੀਗ ਦਾ ਭਾਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਪੁਲ ਦਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਲੱਗਿਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਸ਼ੇਰ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੇਰ जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखो जी बड़ी जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। यहाँ पर जो है और भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, की हाल हो? दसो इलेक्शन आ गया 8 तरीक ਨੂੰ आने दो, कोई बात। की करोगे? क्या करेंगे आप? मैं बस अपना किस पर लगाएंगे ठप्पा? PTI को। PTI पे ठप्पा लगाएंगे जी आप? शेर को। शेर को जी? क्या वजह है? शेर काम करने वाले लोग काम करने वाले हैं। ये चोर चक्कर थोड़ी 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, झूठ तो नहीं ना बोलेंगे, काम करके दिखाते हैं। जब तो हुकूमत में आएंगे इंशाल्लाह हर चीज़ सस्ती करेंगे। उन्होंने बोला है रोटी भी सस्ती होगी, चीनी भी सस्ती होगी, आटा भी सस्ता होगा। और ये जो पीपल्स पार्टी कहती है रोटी कपड़ा मकान, ये पहले जाके सिंध में तो हालात सही करें ना अपने। लाड़काना लाहौर को लाड़काना बनाने निकले, पहले लाड़काने को सही करें फिर लाहौर की तरफ आए। लाहौर के शेर जिंदा है अभी, कोई ज़रूरत नहीं इनकी अभी यहाँ पे।
ये जो पुल बनाया अकबर चौक वाला, ये किसको फायदा हुआ है? सबको हुआ फायदा। तो क्रेडिट किसका है? सब इनको जाएगा, नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ की हुकूमत में बनाया ना। हाँ, हुकूमत उसकी थी फेडरल में। हाँ जी, उनको फायदा होगा, हमारे लिए बनाए। हाँ बिल्कुल, ये सब हमारे लोगों के लिए। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ थोड़ी आगे सैल करनी है यहाँ पे पुलों में, हम लोगों के लिए। ये जो मेट्रो चलेगी किसके लिए? अच्छा ये बताएं कि आप इसी हल्के के हैं जी? N127 में, N127 में आप जी। अच्छा, किसको वोट डालना है? इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ थे और रहेंगे और आएंगे दोबारा। अच्छा, पक्की बात है? इंशाअल्लाह। ये नून लीग वाले बड़े मुतमिन है कि मियां नवाज शरीफ बन जाएगा वज़ीर आज़म। अब उसके सिवा और कोई ऐब ही नहीं है कि वो इस गवर्नमेंट को संभाल सके। अच्छा। आगे भी उन्होंने संभाली है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी वो ही संभालेंगे। खान साहब तो जेलों की हवाएं ले रहे हैं, मौजों में हैं, वहाँ पर उन्हें बस खाने पीने की एशिया। तो आप ये नहीं समझते कि खान साहब को जो है बाहर होना चाहिए और वो मुकाबला करें आगे इलेक्शन में? खान साहब को बाहर होने की ज़रूरत भी नहीं, वो अंदर ही अच्छा है, वो अंदर ही अच्छा है। अच्छा, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र सर। आप इसी हल्के से हैं? जी सर। तो क्या सूरत हाल क्या है यहाँ की? मैं तो यही चाहूँगा कि अगर ये बब्बर शेर मैदान में आ गया है, इसको चाहिए अब ये काम अच्छा करके वो आवाम को दिखाए। शेर इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ से क्या सूरत हाल है? क्योंकि यहाँ पे बिलावल भी है, PTI भी है, असल में जो पंजाब की अक्सरियत है वो नून लीग से है। अगर हम लोगों की पहचान है वो नून लीग से है, क्योंकि हम लोगों ने उन पर बहुत ज़्यादा तवक्कुल रखी हुई है, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया है और ये काम करना जानते भी, इन्हें काम करने का भी पता है। रखा बिलावल की बात, अल्लाह उसे भी कामयाब करे हम सबके लिए। लेकिन जीतेगा तो एक ही इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला बब्बर शेर। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, वोट भाईजान देना किसको देना बता दें? शेर को देना भाईजान। और हल्का कौन सा है आपका? 127। 127 शेर जी। देख ले, शेर निकला है। माँ जी किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? नून लीग को। नून लीग को? नून लीग है। वजह क्या है? वजह जो भी है सारे ही जानते हैं और मियाँ साहब। अच्छा बेटा आप बताएं, क्योंकि यंगस्टर सारे कहते हैं इमरान खान के साथ है, आप भी? नहीं, हमारी फैमिली है ये हमारे साथ। लेकिन आप मजबूर ना करें बेटी को। नहीं, क्यों? अच्छा बता दें बेटा किसके साथ है? नून लीग के साथ। अच्छा नहीं, वाकई मजबूर नहीं किया जी। आप भी जी नून? वजह क्या है? टाउनशिप सारा नून लीग है जी। शेर इंशाल्लाह। शेर खाने पात का सही खदा और कुछ नहीं किया। हाँ जी, नून लीग ने की किताब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ दसो। उन्होंने सरकार बनाई है, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਨਵਾਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸ? ठीक। PTI जी बुजुर्गो। अच्छा बल्ला देना जी। बल्ला है ही नहीं, बल्ला बल्ला इंतखाबी निशान ही नहीं है। दसो। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ਬੱਲਾ नहीं है ਤੇ ਬੱਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ नहीं इंशाल्लाह। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? ये देखें, ये यंग बंदा है, यंग बंदे के पास आया हूँ मैं, बड़े आदमी के पास नहीं है। भाईजान किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग को। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग को। तो टाउनशिप बाजार नून लीग का लगता है सारा। आगे चलते हैं, इलेक्शन के हवाले से बता दें कि वोट एंड सपोर्ट किसके है आप? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ। आपका जी? PTI। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ PTI ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? PTI। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। पहचाना नहीं? पहचान लिया मैं। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? इलेक्शन आ रहा कि कोई अपना प्लानिंग की है? की करिए इलेक्शन वोट किनू देना तुसीं? जिन्नू मर्जी दे दिए। सपोर्ट कर रहे हो किसी नू? वक्त ते करांगे। सोचना। ओके जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। बड़ी गहमा गहमी है और इलेक्शन आने वाला है, तो क्या सूरत हाल है? जिंदाबाद। क्या अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ही आएगा सर। इमरान खान जी भाई, इमरान खान। नवाज शरीफ जिंदाबाद बस। हाँ जी जिंदाबाद जी, सब जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। कोई एक नहीं है बंदा? क्या हाल है भैया, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बात करना चाह रहे थे वो इलेक्शन के हवाले से। किस जमात को कर रहे हैं आप सपोर्ट? मैं जी PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ। PTI इसी हल्के से हैं?
हाँ जी बहुत शुक्रिया जी। कोई महंगाई घटी है कि नहीं? महंगाई तो कोई नहीं घटी। कोई घटाएगा आके? उम्मीद तो हैगी है नवाज शरीफ आएगा घटाएगा। नवाज शरीफ घटाएगा। हाँ जी बोलो 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 जरा टका के। महंगाई किसी घट करनी नहीं गई, किसी हुक्मरान चलाने का पता ही नहीं है हुकूमत करनी किवें है किवें नहीं करनी। वोट किहनूं देना? वोट इमरान खान देंगे। इमरान खान। हाँ जी हाँ जी की हाल है बजुर्गो? अलहमदुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है। बड़े इश्तिहार लाए पिछे नून लीग दे। नून लीग तो पता नहीं कौन ला के उन्होंने हैगा सी कदों दी आए किस्मत वाली उधर दे कारोबारी पै गया। हाँ कोई आके मन प्यार तो बेच लेंदा है। ते वोट किहनूं देना? इमरान खान नूं। हाँ जी ठीक है जी तुसी किहनूं? हाँ जी इमरान खान। ठीक है जी देखो आगे मेरे कैमरा करना कैमरा करो जी नाल इमरान खान। देखो मंग के खा रहे हैं जिन्हों दी नवाज शरीफ की हुकूमत आई है ना। अजे आनी है नवाज शरीफ आई नहीं। कंजियां दी हुकूमत आई है ना। 18 महीने से कितना अर्से तक अवाम तोड़ रही है। मैं मेरे भाई ना सन 82 किला मोल लिया से जमीन का नून लीगिया ने कब्जा किया और 1.5 साल पटवारी तहसीलदार नूं 7 लाख खुआ के उन्होंने हक चो किला अर्सी लिया खरीदया। केड़ा इलाका? उकाड़ा। हाँ मियां समान के उन्होंने सिफारिश की खड़े ने पैसे तो लैके और 2022 तक की गिरदावरियां साढ़े ना 2 साल के बच्चों पटवारी ने कानून को तहसीलदार ने पटवारियां भी गिरदावरियां भी चेंज कर दी और सब मीडिया इस वास्ते पीटीआई को वोट देना नहीं। उससे पहले भी पीटीआई नून लेके शुरू से छोटे मुल्तान मेरा 18 एकड़ रकबा है करदेजिया को लेके इतना रकबा तुसी माशाल्लाह कोई बिजनेस और करो। तो बिजनेस क्या करिए रकबा के नून लेके ने चोरी करके कब्जा करके बैठा मेरी हिम्मत नहीं जी। कब्जा कर लिया आगे चलिए जी आगे चलिए। वोट पीपल पार्टी का लो जी बिलावल का वोट आ गया। बिलावल इंशाल्लाह बिलावल पुटो जिंदाबाद। ऐसे हल्के का वोट है ਤੁਹਾਡਾ? नहीं मेरा समुंदरी का वा। तो फिर की करोगे बिलावल ਨੂੰ? मेरा वोट बनया वा समुंदरी नहीं वोट मेरा का। बिलावल ਨੂੰ नहीं आएगा फिर? ओ भाई पार्टी तो होई ना। अच्छा पार्टी होई है ठीक हो गया। किसको वोट देना है? शेर को। शेर को। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। बस की हाल ठीक ठाक? अल्लाह दा भलाई करन दुआवां। वोट वोट नून लीग जी। एक कौमी असम्बली का नून लीग को और सूबाई असम्बली का टीएलपी को। टीएलपी ठीक है टीएलपी का वोट है जी इंशाल्लाह टीएलपी जी जनाब टीएलपी के वोट भी हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी ठीक हो जनाब? इलैक्शन हो रहे हैं की सूरत हाल है तुहाडे हल्के दी? नून लीग जनाब अस्सलाम वालेकुम की हाल है ठीक हो? फड़ो जरा फड़ो जी भाई दसो ऐसे हल्के दे हो? हाँ जी। तो वोट शेर शेर बहुत शुक्रिया जी। तुसी जनाब? शेर दा ही किनू? आप बल्ले नु पाना भाजी की हो गए? पीटीआई। हाँ पीटीआई। हाँ जी पीटीआई जिंदाबाद। आगे आओ ना थोड़ा बोलो जी भाईजान। काइदर करदास है पहले दसो वोट बनया? वोट कित्थों दा? लाहौर दा ये बॉस। ऐसे कौन है इलेक्शन कौन लड़ रहा? शबीर गुज्जर। उन्होंने नहीं पता जनाब ने दसिया। शबीर गुज्जर यार क्यों नहीं? हाँ जी साडा बल्ला ही है भाई सानू पता ही नहीं है यार इन्हें पता ही नहीं है समझाओ। बच्चा है लेकिन पीटीआई नून लीग ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ। हाँ जी क्यों भाई ये दसियो तुसी आप ਅਸੀਂ नहीं दसना तुसी फैसला ਤੁਹਾਡਾ। ठप्पा तुसी लाना। शेर मैं ही खिला रहे हैं चलो जी सर। जी सर ठप्पा सारे ये पूछने वाली गल है। दसो जान भी नवाज शरीफ प्यार भी नवाज शरीफ आई लव यू नवाज शरीफ वजह की है? साढ़े दिल च बसदा आई लव यू जी जनाब। नवाज शरीफ बोल वालेकुम सलाम जनाब। वोट आई लाइक इट पीले पीले दांत हमारे लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हम शेर पे मोहर लगाएंगे। शेर पे जी सर आगे आके दसो ना जरा। शेर पे जी भाईजान शेर पे भाई शेर पीटीआई नून लीग पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ। आगे देखो ऊपर कौन है? पहले ही ऊपर इमरान खान। थले नवाज शरीफ। हाँ जी थले रह गए। आगे चलो जी। हाँ जी नहीं तुसी दसो ना। शेर ने पावा शेर जी
हाँ जी जनाब, इमरान खान नून लीग जी, इस हल्के च की सूरत हाल है नून लीग दी? जीत जाएगा, क्यों जी? वोट ही नहीं बनया। वैसे की सूरत हाल है कि सारा दिन रहंदे हो? शेर है जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ इधर आओ जी, इधर आओ जरा दसो। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ। नवाज शरीफ ऐसे हल्के तो ऐसे हल्के तो नवाज शरीफ का वोट जीतेगा? नवाज शरीफ का बंदा इतों नवाज शरीफ का उम्मीदवार जीतेगा। ओके जी। किसको, इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं? मैंने पिछली दफा किया था इमरान खान को। इस दफा अब तो इमरान खान को बिल्कुल भी नहीं करना। क्या वजह? कहते कि यूथ इमरान खान के साथ है। मैं तो नहीं हूँ, बेवकूफ़ हैं सारे बच्चे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और सारा टाइम उसने अपोजिशन को गालियाँ निकालने के और कुछ भी नहीं किया है। हमारे लिए उसने कुछ नहीं किया, तो हम उसको फॉलो नहीं करते। बिल्कुल। अभी आप बताएंगे? मेरा वोट ही नहीं बना हुआ। लेकिन ये तो वोट तो बनवाए आप। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट नहीं है सियासतदानों में? वैसे वोट नहीं बना, आपकी फेवरेट जमात? इमरान खान को तो बिल्कुल नहीं दूंगी। भाईजान किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? नून लीग, पाकिस्तान को। नून लीग को, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और वोट किसका? वोट जो पाकिस्तान के हक में होगा। हक में कौन है? मुझे हमें बताएं, आवाम को भी बताएं ना आप। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जी। हाँ जी सही बताएं। छोटा बेटा, हाँ जी किसको? शेर। छोटा बच्चा, यूथ वाकई नून लीग के साथ लगती है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर N127 से आप किसी हल्के से? तो इलेक्शन आ रहा है, तो क्या सूरत हाल है इस हल्के में? कोई बताएंगे मसाइल क्या हैं और आप किसको वोट देना चाहते हैं? पिछले जो उम्मीदवार आए थे उन्होंने कोई आपके काम किए? वोट जाएगा जाएगा बस, इसके अलावा किसी को नहीं, क्योंकि जिसको भी डालना जाना उनको ही है, तो इसलिए बस काम का कोई टेंशन नहीं, हमें काम बस चल रहा है, बस काम कोई मसला नहीं है। मिसाइल यहाँ हम इनसे ना उम्मीद है सारों से कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिससे आप अब उसका समझते हैं कि क्यों चाहते हैं कि मैं भी अंदर हूँ। सर की हाल ठीक हो? कैसी तबीयत है? ऐसे हल्के दे रहने वाले हो? 127 तो टाउनशिप दे ते इलेक्शन आ रहा की सूरत हाल? कौन केड़ी जमात है तो फेवरेट लग रही थानू? नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ भाईजान इसी हल्के से हैं आप? N127 से? नहीं सर, अपना ही हल्का। कौन सा हल्का? कोई और है? अपना एक हल्का, एक हवेली लगता है। अच्छा, तो वहाँ पे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात का नहीं है वो? PDI नून लीग किसी से नहीं तल्लुक उसका? नाज़रीन इस होटल पे जाते हैं और यहाँ पर इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर इनके ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। N127 में मौजूद हैं और ये यहाँ मीन होटल है। क्या हाल है जी भाईजान, कैसे हैं? इसी हल्के के यहाँ पर रहने वाले? इसी हल्के के हैं? अच्छा, तो वोट का बता दें ज़रा, किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं आप? वोट मैं तो कहता हूँ उसको डालो जो लोगों के काम करे, महंगाई कम करे। तो कौन करेगा? सवाल तो ये है। देखेंगे साहब, जेल बनाएंगे, देखेंगे, अभी बताना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं बताना चाहता। ठीक है, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। इधर आपका वोट है भाई? नहीं सर, मेरा ID कार्ड नहीं बना। तो आप बना लो ना ID कार्ड। वैसे कौन सी जमात अच्छी लगती है आपको? तहरीक लब्बैक जी। कैसे हैं सर? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, बता दें कि इलेक्शन आ रहा है और 8 फरवरी को N127 से आप, तो क्या कौन सी फेवरेट जमात है? आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो हमें जीतना? तो उन्होंने जो हो गया पक्के, तो बाकी है कि इंशाल्लाह ये नून लीग का ज़्यादा चांस है। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह TLP को। TLP कितनी सूरत हाल, कितने वोटर होंगे यहाँ पर? वोट इतने हैं कि अपना आप वो वजूद रखेगी। पिछली दफा भी 10 से 12 हज़ार वोट था आपका TLP का। बिल्कुल वो वजूद रखती है ना एक जमात, जिस तरह भी वजूद रखती है वो। तो TLP आकर इक़्तिदार में आप समझते हैं कि सारे मसाइल, महंगाई, मसले और जो मसाइल पर ये हल करेगी? बहुत शुक्रिया। कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग हमेशा से। वो इसलिए कि हमारा जो बैकग्राउंड है ना, वो मेरे मामू जो है वो तरीके पाकिस्तान की जो उसकी पूरी जो थी ना जदोजहद, उसमें शामिल थे। नाना अबू थे, रुकन थे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सरगोदा। तो आप समझते हैं कि नून लीग जो है जो भी आए उसको पूरे इख्तियारात दें, इस तरह के इख्तियारात के 5 साल दें और टांगे कोई ना खींचे, उसको कह दे कि पाइया आके देख ले, ताकि फिर ये ना जैसा इमरान खान ने कहा कि जी 3 साल मिले, बाद में मुझे ये नहीं करने दिया, 5 साल पूरे दें उनका चंगे तरीके। कोई भी आप 5 साल पूरे करे, क्योंकि नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ नहीं आ रहा, सीधी सी बात नज़र आ रहा है। हाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो पीपल पार्टी इलाकाई जमात है
उसने तो इस हल्के से बिलावल भुट्टो भी खड़े हैं, तो क्या समझते हैं? बिलावल भुट्टो को मिल जाएंगे 3-4 हज़ार वोट में। सिर्फ 3-4 हज़ार वोट? देख लें, अभी आप रिकॉर्ड कर लें। नहीं, जो असलम गढ़ा है वो खड़ा था, असलम गढ़ा की रेपुटेशन का पता ही 6,000 तो वो ले गया था। रेपुटेशन उसके बाद पता चला तो मसला रेपुटेशन का नहीं है, बात यह कि इधर जिस तरह सिंध में नवाशी वगैरह का हाल होता है, तो ये इलाकाई जमातें होती हैं। इधर मस्ट ये है कि आपने ना इधर काम करेंगे। यहाँ इनको मौका मिला था, किसी दौर में जहांगीर बदर वगैरह की आती थी, इन्होंने कख भी नहीं किया। ठीक है, मतलब दूसरी जमात इस्लामी को भी एहसानुल्लाह वक़ास साहब ने 1-2 काम अच्छे किए थे। जो 5 मरले का टैक्स ख़त्म किया था, उसको बहुत अप्रिशिएट किया था लोगों ने। लेकिन जो है ना, सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती, को काम नज़र भी आना चाहिए। काम नज़र भी आना चाहिए। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इसी हल्के से हैं, N 127 से हैं? जी सर। तो कौन सी आपकी फेवरेट जमात है और कौन जीतेगा? PTI जीत जाएगी ज़ाहिर बात खोकर इंशाल्लाह। तो नून लीग का भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, तो मुकाबला सख्त है या मानो साइड ही होगा? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी खड़े हैं, TLP भी है, तारड़ नून लीग से हैं, तो ये सारे हैं। तो कितना मुकाबला लाहौर में सबसे जो इंटरेस्टिंग मुकाबला कह रहे हैं इसी में होगा? 127 में, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदवार और स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट है इसी में है। तो PTI सीट निकाल जाएगी इंशाल्लाह सर। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? इसी हल्के से हैं आप? जी। 127 में तो इलेक्शन आ रहा है, तो क्या समझते हैं कि इस हल्के में 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त लाहौर की अगर बात करें तो N 127 में नून लीग से भी है, पीपल्स पार्टी से भी है, PTI से भी है, तो क्या समझते हैं कि किस जमात का जोर है यहाँ पे? अगर जोर ज़ार तो मैं नहीं जानता, हाँ मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जमात एक ही है और वो है PTI, बस। जिसमें सिंसियर बंदा है कि नहीं है, लेकिन PTI को मैं वोट दूंगा। ठीक है। यहाँ पे या वो शबीर गुज्जर है या एक और है, मुझे नहीं पता। ज़ाहिर बात खोकर। बस हमने वो दो उनके इंतखाबी निशान है वो हमने अपने जहन नशीन किए हुए। तो ये आप इसी मरतबा दे रहे हैं या इससे पहले भी आप PTI के वोटर थे या इससे पहले? और तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं सऊदीया में था, लेकिन उससे पहले हम नून लीग को ज़रूर देते थे। लेकिन अब आप समझते कि PTI ऐसी जमात है जो वोट देंगे तो PTI। ठीक। तो ये इलाकाई मसाइल हल कराएगी या आप इंटरनेशनल सतह के ऊपर आप बात करना चाहते हैं कि PTI आएगी तो बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान ऊपर जाएगा? बिल्कुल 100% बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान ऊपर जाएगा और PTI आएगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हूँ, मुकाबला बहुत सख्त है और वक्त कम है, और N 127 का लाहौर का सबसे दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर यूथ भी है, सब लोग मौजूद हैं, और देख लेते हैं कि जी भाईजान किस इसी हल्के से हैं? जी C 127 से हल्के से हैं। इंशाल्लाह ये नून लीग का गढ़ है, यहाँ से इंशाल्लाह हम PTI वालों को जीतने नहीं देते। इंशाल्लाह यहाँ से हमेशा शेर ही जीता रहा है और इंशाल्लाह शेर जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बात है कि जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है, ये बात गलत है? ये जो जाहिलियत वाली यूथ है ना, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। आगे पूछ लेते हैं जी, स्ट्रॉन्ग बंदा है जी। तारड़ को वोट देना। तारड़ को? तारड़ पहले यहाँ से इलेक्शन लड़ा नहीं, पहली दफा आ रहा है, तो आप देंगे वोट? जी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को? नून लीग को, शेर को इंशाल्लाह। शेर को जी? इंतखाबी निशान शेर? शेर। कोई PTI नहीं? नहीं जी नहीं, खत्म हो गई PTI, एंड हो गई है PTI, एंड हो गई है। शेर जी PTI का भी एक बंदा। PTI इसी हल्के के हैं आप? हाँ जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये सामने के भाईजान, आपके हल्के में बड़ा सख्त मुकाबला जा रहा है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, PTI, नून लीग, कौन सी पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो? नून शेर जी। क्यों भाईजान? इमरान खान। क्या बात है, जमहूरियत साथ साथ एक शेर और एक जी। सारे शेर के, इसके अलावा ना जितने लड़के यहाँ पे वो सारे शेर के हैं। ये सिर्फ ना मुनाफा खड़ा हुआ है, इसलिए ये PTI का नहीं, उसका जो दिल करता है वो वोट डाले, जिसको वो दिल करता है। मुनाफा है ना, बकाया हम सारे लड़के शेर के हैं। ये पीछे ये तो PTI का लग रहा है बच्चा। शेर का? किसको? शेर को शेर को। हाँ जी भाई। तहरीके लब्बैक। आप? लब्बैक। भैया आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसको? इमरान खान को। आप? शेर को। इधर आ जाए जी। क्या आ रहा है भाई? शेर कड़ा केड़ी जमात? आगे आ जाए जी। गला खराब? हाँ जी, किसको भाईजान सपोर्ट? PTI को? इमरान खान को? ठीक है जी।